नारायण नारायण एवरीवन। आज हम कटिंग करेंगे अस्तर वाली कुर्ती की। बहुत ही आसान तरीका दिखाऊंगी मैं आपको अस्तर वाली कुर्ती कटिंग करना। ये देखिए, मैंने अस्तर को 4 बार फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें इसकी कटिंग करना है। हम बना रहे हैं थोड़ी सी शॉर्ट कुर्ती। आप इसी तरीके से लॉन्ग कुर्ती भी बना सकते हैं। पहले हमें ऊपर से मार्क करके कपड़े को सीधा करना है। इस कुर्ती को हम साड़ी के फैब्रिक से बना रहे हैं। बॉटम पार्ट के लिए हमने बनाया है 12 कली का प्लाजो। आपको हमारे एस कोचिंग चैनल पर प्लाजो का कटिंग और सिलाई का वीडियो मिल जाएगा। तो अब ये देखिए, हमें कुर्ती की कटिंग करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट चाहिए वो देख लेते हैं। लंबाई 31 इंच है, शोल्डर चौड़ाई 14 इंच है, आर्महोल की गोलाई 16 इंच है, अपर बस्ट 35 इंच और फुल बस्ट 36 इंच है। कमर 31 इंच है, हिप्स है 38 इंच, गला आगे का 7 इंच और पीछे का 8.5 इंच। सबसे पहले लगाना है हमें लंबाई का साइज। लंबाई है हमारी 31 इंच, 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है, आधा इंच ऊपर से जाएगा सिलाई में और 1 इंच नीचे से। तो हमने 33 इंच लंबाई रख ली है कुर्ती की। अब यहाँ से भी हमें लाइन को सीधा करना है। अब लगाना है हमें शोल्डर का साइज। शोल्डर 14 इंच है, 14 का हमें आधा करना है 7 इंच। अब हम ये बना रहे हैं डीप नेक 8.5 इंच का, तो हमें शोल्डर इसमें से 1 इंच माइनस करना है। हम स्लीवलेस बना रहे तो 1 इंच माइनस करेंगे। शोल्डर की चौड़ाई रखना है हमें 6 इंच और गले की चौड़ाई रखना है 2.5 इंच। आर्म की जो लंबाई है वो रखना है हमें 6 इंच। अब यहाँ से भी सीधी लाइन को मिलाना है। अब यहाँ से भी हमें नाप के देखना है, 6 इंच पर मार्क करना है। ऊपर हमने चौड़ाई 6 इंच रखी है तो नीचे भी हमें बराबर 6 इंच ही रखना है। कभी कभी हमारी जो लाइन है वो आगे की साइड हो जाती है, तो हमें नाप के देखना है और इस कोने से इंची टेप रखकर हमें मार्क करना है आर्महोल की गोलाई का 1 इंच पर। अब हमें सीना का साइज लगाना है। सीना 35 है तो 35 का 4 पार्ट लगाएंगे हम, 9.25 इंच और 2 इंच रखना है मार्जिन। अब यहाँ से हमें देना है आर्महोल की गोलाई का शेप। आर्महोल की गोलाई का शेप हमें आधा इंच यहाँ से नीचे डाउन करते हुए शेप देना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से आधा इंच डाउन करते हुए शेप देना है। अब हमें आर्महोल की गोलाई को नाप के देखना है। आर्महोल की गोलाई थी हमारी 16 इंच, 16 का आधा करेंगे 8 इंच। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी आर्महोल की गोलाई 8 इंच है, पूरी 8 इंच है, ठीक है, और 2 इंच ये मार्जिन। अब यहाँ पर हमें करना है वेस्ट का मार्क। लंबाई में हमें यहाँ पर 14 से 14.5 इंच पर वेस्ट का मार्क करेंगे। अब दूसरा मार्क करना है हमें यहाँ पर हिप का। हिप का मार्क करना है हमें 21 इंच पर। अब हमें वेस्ट की चौड़ाई का मार्क लगाना। वेस्ट है हमारी 31 इंच, 31 का 4 पार्ट लगाना है, 9.25 इंच और 2 इंच रखना है मार्जिन। अब हमें लगाना है हिप्स का मार्क। हिप्स है हमारी 38 इंच, 38 का 4 पार्ट लगाएंगे 9.5 इंच और यहाँ पर रखना है हमें मार्जिन 1.5 इंच। 2 इंच नहीं रखना है, 1.5 इंच रखना है। अब इस चौड़ाई को नापना है, पूरी जितनी आ रही है 11 इंच, तो हमें यहाँ पर आधा इंच बढ़ाकर मार्क करना है दामन के लिए 11.5 इंच पर। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखकर और दोनों मार्क को मिला देना है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी। अब इस वाले मार्क को इससे मिलाना है और इस वाले मार्क को इससे मिलाना है, और यहाँ पर ये मार्जिन है तो इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिलाना है। अब हमें लगाना है गले की लंबाई का मार्क। गले की लंबाई 8.5 इंच है तो हमें 9 इंच रखना है गले की लंबाई और चौड़ाई रखनी है 3.25 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन को मिलाना है और यहाँ पर हमें गले की गोलाई का शेप देना है। अब हमें आर्महोल की गोलाई का आगे के लिए शेप देना है। अभी हमने जो मार्किंग लगाई वो हमने पीछे के पार्ट के लिए लगाई है। अब हमें आगे के पार्ट के लिए लगाना है, तो यहाँ से हमें आधा इंच अंदर की साइड मार्क करना है। लेकिन हम इस कुर्ती को बना रहे हैं स्लीवलेस, तो हमें आगे की साइड अंदर मार्क नहीं करना है, बस हमें इसमें थोड़ी सी ही गहराई दे देना है इस तरीके से, ताकि आर्महोल के यहाँ से हमारा ज़्यादा स्पेस ना देखे। इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा ही शेप देंगे, आगे की साइड मार्क करके नहीं देंगे। अब यहाँ से हमें आर्महोल की साइड 2 पॉइंट नीचे मार्क करना है, तिरछी शेप में हमें मार्किंग करनी है। अब हमारी कुर्ती की मार्किंग पूरी हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे।
अब यहाँ से हमें जो आर्म होल की कटिंग करनी है, पहले हम करेंगे बैक पार्ट का जो मार्क लगाया है उस पर से। अभी हमें फ्रंट वाले मार्क की कटिंग नहीं करनी है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट बनाना है। अब हमें एक पार्ट को निकाल कर इससे अलग करना है। अभी हमने दोनों पार्ट के साथ में कटिंग की थी, क्योंकि हम स्लीव लेस बना रहे हैं तो स्लीव लेस हम दोनों पार्ट साथ में रख के कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा से बराबर मिलाएंगे और अब हमें इसमें आगे के पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई है उसकी कटिंग करना है। अब ये देखिए जो मार्किंग है गले की वो पीछे के पार्ट के लिए है, लेकिन हम अब इसमें डबल से मार्क करेंगे आगे के पार्ट के लिए। आगे के पार्ट की जो लंबाई है वो थी 7 इंच, तो हमें रखनी है 7.5 इंच और गले की चौड़ाई रख ली है हमने आगे से 3 इंच। आगे का गला बना रहे हैं हम चौकोर, तो हमें इस तरीके से कटिंग करना है चौकोर गले की। अब ये देखिए आगे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब पीछे के पार्ट के भी गले की कटिंग करना है। ऊपर से चौड़ाई रखिए गले की 2.5 इंच और लंबाई रखना है 9 इंच। 8.5 थी तो 9 इंच रखना है और चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन को मिलाना है और गले का शेप दे देना है। अब इसकी भी कटिंग करना है। तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसी अस्तर की कटिंग को हम मेन फैब्रिक पर रखकर मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से रख लिया है। मेन फैब्रिक को भी हमने 4 फोल्ड कर लिया है और अभी ये देखिए हमें इस तरीके से कटिंग करना है। गले को हमें थोड़ा ही कट करना है अभी हमें, और यहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। बराबर कटिंग नहीं करना है। अभी हम आधा इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ से हमारा एक साइड से जो कुर्ती की चौड़ाई है वो आ नहीं पाई है, पूरी कम आ रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे जॉइंट। ये फोल्ड है तो इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। ये देखिए इस फैब्रिक से यहाँ पर हम लगाएंगे जॉइंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसी कुर्ती की सिलाई के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, नारायण नारायण।